प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर खुदा ने हमको मौका दिया कि हम खुदा के नाम से, परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखें। हालेलुया। तो क्या आज आप तैयार हैं मेरे प्रियो? हम परमेश्वर के वचन से रोज कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं और ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर के लिए आज आप और मैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को यानी आपको और मुझको बनाया तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अपने अंदर खुशी को महसूस किया। Although we are created in the image and likeness of God, तो क्यों ना हम बढ़ें, क्यों ना हम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ें। भाई परमेश्वर ने हमको चुना ही इसलिए है, परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम आशीष पाएं, हम बरकत पाएं, हम खुशी पाएं, परमेश्वर की नज़दीकी में आएं। और ये सब हमें कब मिलता है? जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु के वचन के द्वारा आनंद पाते हैं मेरे प्रियो, जब उसकी रूह और हमारी रूह एक हो जाती है। आज का वक्त आपके लिए और मेरे लिए ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। आज से कई साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर थे और प्रभु यीशु मसीह जब इस सरजमीन पे थे, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को दिखाया। प्रभु ने इस जमीन पर आकर हमें परमेश्वर से मिलवाया। परमेश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का बेटा यानी खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो आपके लिए और मेरे लिए ये सबसे बड़ी जो बरकत वो हमें देके गए वो है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आज आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थ है, एक मीडिएटर है, एक ऐसी चीज है जो आपको और मुझको परमेश्वर से मिलाती है। हालेलुया। दुआएं, आपकी आशीषें, आपका जीवन और आपकी ब्लेसिंग्स, सब कुछ परमेश्वर से इस किताब के द्वारा जुड़ा हुआ है। मेरा कोशिश जो है वो हमेशा ये है कि हम परमेश्वर के वचन में से होकर हर एक चीज को देखें। हम हर एक चीज को परमेश्वर के वचन में से होकर हम एनालाइज करें। हर चीज परमेश्वर के वचन में है मेरे प्रियो। आज आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे चलना है। मे गॉड ब्लेस यू। दुनिया की चीजों में अपने आप को भटकने मत दीजिए। परमेश्वर का वचन आपके साथ है, कोई भी आपको धोखा ना देने पाए। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब पूरी दुनिया अंधकार में है, आप और मैं प्रकाश पाएं, आप और मैं प्रभु परमेश्वर की रोशनी को पाएं। हालेलुया। आइए आप और मैं तैयार हों, जल्दी से अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए। परमेश्वर का कलाम, वो पवित्र कलाम जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, वो ग्रेस, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर का ये वचन लेकर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन यीशु मसीह के नाम से तैयार हों। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, आज की शाम प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें तैयार करना। ओ लॉर्ड जीसस वी प्रे। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि एक स्टेप और ऊपर उठ सके मेरे परमेश्वर, एक स्टेप और आपकी नजदीकी में आ सके मेरे परमेश्वर। हम आज जो वचन की बातों को सुनने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं खुदावन, जो हम आज इस प्रेयर मीटिंग को शुरू कर रहे हैं प्रभु, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह, हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस हमारी प्रार्थना सभा को हम शुरू करते हैं और मैं दुआ करता हूं जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं प्रभु आपके द्वारा आशीष पाएं। हे प्रभु, हम घटें और आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु के नाम में आपका स्वागत है परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। मैं आज महसूस कर रहा हूं दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज विद यू राइट नाउ। आज ये सिर्फ बात नहीं है, मैं रूह में महसूस कर रहा हूं कि आज विदाउट एनी प्रेशर आज आप और मैं
खुदा के इस अद्भुत कलाम को सुने और सारी एंजाइटी, सारी टेंशन्स को हटाकर आज प्रभु की आशीष को अपने अंदर आने दीजिए। आज उन सारी चीजों को हटाकर जो आपकी जिंदगी में बरकतों को आने से रोकती हैं, वो सारी नेगेटिव थॉट्स, वो सारी परेशानियों की बातें, वो सारी परेशान करने वाली जो थॉट्स हैं, उन्हें हटाकर प्रभु की आशीषों को पाएं। हालेलुया। ग्लो इन द लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जो कलाम को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसको थोड़ी सी समरी आपको बताता हूं। ये समरी क्या है? आज आप और मैं अपनी जिंदगी में हम सब कोई ना कोई एक चीज है जिसे हम पाना चाहते हैं, और उस चीज को पाने के लिए आप और मैं इधर उधर हम ताकते रहते हैं। हमारी कोई ना कोई डिजायर है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी चाहत है। कोई अपने जॉब में बढ़ना चाहता है, कोई अपने बिजनेस में बढ़ना चाहता है, कोई अपनी मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहता है, कोई, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में आज आगे बढ़ना चाहता है, और इस चाहत में हम इधर उधर हम भटकने लगते हैं। तो आज एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हम प्रभु की आशीषों में कैसे आगे बढ़ें। आज हमें जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो है कहां? आज अगर हम खुशी ढूंढ रहे हैं तो खुशी कहां है? अगर आज हम आशीषों को ढूंढ रहे हैं तो आशीष कहां है? तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सीखते हैं। चलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आज मैं आपको पुराने नियम में लेके चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक आपको मैं बताना चाहता हूं, शुरू की ओल्ड टेस्टामेंट की जो शुरू की किताबें हैं, 5 किताबें हैं, और जिन्हें हम तोरा कहते हैं, तोरा के नाम से हम जानते हैं। ये मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। मूसा को पवित्र आत्मा ने भरा और मूसा ने इन किताबों को लिखा। मेरे प्रियो, 2 शब्द हैं जो हम परमेश्वर की दिए हुए उस लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। 2 शब्द हैं जो हम, ना तो हम किसी स्टेट से बाउंड है, ना कंट्री बाउंड है। ये शब्द खुदा के शब्द हैं और हम उन्हें वैसे ही वैसे बोलते हैं। आपको मालूम है कौन से वो 2 शब्द हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं और उन्हें हम बोलते हैं? पहला शब्द है हालेलुया और दूसरा शब्द है आमेन। हालेलुया। तो आपको आज ये पता है कि ये शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं ये खुदा के दिए हुए हैं। तो अपना हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया और अपनी दुआओं के लिए बोल दीजिए आमेन, पूरा हो जाएगा। तो चलिए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, यहां पर मूसा को एक अद्भुत सामर्थ यहां पे मिली है। आज आप और मैं भी तो सामर्थ पाना चाहते हैं। आज आप और मैं भी तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो अद्भुत शक्ति आ जाए, वो अद्भुत परमेश्वर की वो डिवाइन, वो पावर आपके और मेरे अंदर आ जाए। यहां पर परमेश्वर मूसा को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और मूसा को वो कोशिश कर रहे हैं कि मूसा अपनी एबिलिटी को समझे और वो जो एक बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर ने मूसा के लिए चुना है, वो उस चीज को समझे कि परमेश्वर की जो ड्यूटी उसके ऊपर आने वाली है वो कर सकता है। परमेश्वर आज इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा, आज परमेश्वर आपको भी ये बताना चाहते हैं कि तुम कर सकते हो। आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए मैं कर सकता हूं। आज जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जो एक मकाम हासिल करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मूसा भी ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा वो डाउन समझ रहा है, वो डर रहा है, वो अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में लेकर आ गया है और वो हर चीज में वो खुदा को कह रहा है मैं नहीं कर सकता, लॉर्ड आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता, मैं तो हकला हूं, मैं बोल नहीं सकता और मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने अब एक काम किया। तो परमेश्वर ने अब मूसा से एक डायरेक्ट बात करी और यहां पर मेरे साथ हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके वर्स 5 तक। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए और पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में हम 4था चैप्टर पढ़ेंगे। और यहां पे कुछ इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन वो लोग कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है?
वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वो लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आज ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये खुदा के प्रिंसिपल को दिखाता है। यहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य देने का एक तरीका है। हालेलुया। सामर्थ्य देने का एक तरीका है, यानी परमेश्वर जब आपको और मुझको पावर देते हैं, जब परमेश्वर आपको और मुझको अपनी डिवाइन एक आशीष से भरते हैं, जब आप नॉर्मल लोगों से बढ़कर आप सुपर नेचुरल बनने जा रहे हैं, जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की द्वारा दी गई एक अलौकिक और अद्भुत शक्ति को आप रिसीव करने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है जो आज मैं आपको वचन के द्वारा समझाता हूं। यहां पर मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, और परमेश्वर यहां पे उससे बात कर रहे हैं। ये वो चैप्टर है, चैप्टर 3-4 से पहले जब आप 3 पढ़ेंगे, ये वो चैप्टर है जहां परमेश्वर ने अपने नाम को दुनिया के ऊपर, पूरी मानव जाति के ऊपर परमेश्वर ने अपना नाम रिवील किया। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं और लोग मुझे यहोवा के नाम से जानेंगे। ये वो किताब है, ये वो चैप्टर है, चैप्टर 3 और 4, जहां पे परमेश्वर ने अपना नाम दुनिया के ऊपर उजागर किया। यहां पर मूसा अपने आप को कह रहा है, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे ताकत दे रहा हूं। आज ये मूसा का जो कैरेक्टर है, वो आज आपको और मुझको दर्शा रहा है। मूसा अभी भी वो सांसारिक रीति से वो अपने आप को उस शक्ति में महसूस नहीं कर रहा है। उसने थोड़े दिन पहले एक जलती हुई उसने झाड़ी को देखा था। उसने एक ऐसे बर्निंग बुश को देखा है कि वो आग में तो घिरी हुई है लेकिन जल नहीं रही है। वहां पे उसने खुदा की आवाज को सुना। इतने सारे एग्जाम्पल्स उसको मिल रहे हैं, लेकिन वो कुछ अपने अंदर चेंज ओवर नहीं ला पा रहा है। तो सुनिए यहां पे क्या हुआ, बड़ी सुंदर बात है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो मुझे झूठा गिना देंगे, वो कहेंगे यहोवा ने तो तुझको दर्शन ही नहीं दिया। यहोवा ने एक उससे बात कही, यहोवा ने एक बात कही और यहोवा ने उससे कहा, मेरे साथ पढ़िए सेकंड वर्स। और जब आप सेकंड वर्स को पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? और उसने बोला, लाठी। आज का टॉपिक है, वॉट इज दैट इन योर हैंड्स? तुम्हारे हाथों में क्या है? हालेलुया। आज तुम्हारे हाथों में क्या है? आज तुम्हारे हाथों में बरकत है। आज तुम्हारे हाथों में छुपे हुए वो मिरेकल्स हैं। आज तुम्हारे हाथों में खुदा की दी हुई आशीषों का सोता है। ओहो, आज मेरे प्रियो, आपको और मुझको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको सीखने को मिलेंगी। और यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। मेरे प्रियो, यहां पे जब आप इस वर्स को पढ़ते हैं तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, परमेश्वर उससे ये नहीं कह रहे हैं, अरे वो तेरे हाथ में क्या है? अरे वो तेरे हाथ में कुछ छुपा हुआ है क्या? वो तेरे हाथ में क्या? नहीं, वहां पे जरा अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे परमेश्वर का जो वचन है, और वहां पे अगर इंग्लिश में आप पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा गॉड आस्क्ड व्हाट इज देयर इन योर हैंड्स। परमेश्वर ने पूछा नहीं, परमेश्वर ने पूछा नहीं है कि भाई मूसा तेरे हाथ में क्या है। नहीं, वहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, गॉड सेड व्हाट इज दैट इन योर हैंड्स। और वहां पे अगर मैं इसका हिंदी में मैं आपको अगर ट्रांसलेट करूं तो इसका यहां पे ट्रांसलेशन है, खुदा ने मूसा से एक बात कही, मूसा से खुदा ने कहा, वो तेरे हाथ में क्या है? एक डिफरेंस है। अगर मैं ये कहूं, अरे वो तेरे हाथ में क्या है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन वहां परमेश्वर पूछ नहीं रहे हैं, वहां परमेश्वर कह रहे हैं, वो तेरे हाथ में क्या है। इसका मतलब ऑलरेडी मूसा के हाथ में कुछ है और उसे उसकी ताकत पता नहीं है।
परमेश्वर ने उसके हाथ में क्या दिया है? परमेश्वर ने मूसा के हाथ में लाठी दी हुई है। हालेलुया। आपको मैं जरा सा पीछे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि यहां पे एक छोटा सा मूसा पैदा हुआ और उस समय राजा ने एक ऑर्डर निकाला हुआ था कि सारे जो इब्रानी लड़के पैदा होंगे उन्हें मार दिया जाए। अब मूसा पैदा हुआ और मूसा के मां बाप ने उसे कुछ समय तक छुपा के रखा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको डर के मारे उन्होंने पानी में एक टोकरी में राल लगाकर बहा दिया और वो बहता हुआ वो फिरौन की बेटी के पास पहुंच गया। फिरौन की बेटी उसे महल में ले गई और वो फिरौन का बेटा कहलाया। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, फिरौन का बेटा जो कहलाया जाता है तो वो फिरौन ही बनता है और वो राजा ही बनता है। और जो राजा बनता है, राजा के हाथ में भी एक लाठी दी जाती है और वो लाठी कोई मामूली लाठी नहीं होती है, उसमें सोना जड़ा होता है, उसमें हीरे मोती जड़े होते हैं। और वो लाठी किसको मिली? वो रॉड, जिसे हम इंग्लिश में सेप्टर बोलते हैं, वो सेप्टर वो मूसा को दिया गया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने तब इस्तेमाल नहीं किया। अब क्या बात होती है? अब मूसा की जिंदगी में एक पड़ाव आता है और मूसा जो है वो राजभवन में से निकलकर उसको भेड़ बकरियां चराने का काम मिल जाता है। 40 साल तक ध्यान से सुनिएगा, 40 साल तक मूसा उस लाठी को लेकर चलता रहा। मूसा 40 साल तक उस लाठी को लेकर चलता रहा और 40 साल के बाद परमेश्वर ने उसको एक आवाज दी और परमेश्वर आज उसको एक बड़े प्रोजेक्ट पे ले जाने से पहले परमेश्वर उसको एक बात पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, तू ये कहता है मैं नहीं कर सकता, तू ये कह रहा है कि मैं हकला हूं, तू ये कह रहा है कि मैं निर्बल हूं, तू ये कह रहा है प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे चुना है। परमेश्वर ने आज आपको भी चुना है और परमेश्वर का प्रिंसिपल है कि परमेश्वर आपको कुछ नई चीज देने से पहले वो आपको वही चीज इस्तेमाल करवाते हैं जो ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया। आज जरा ध्यान से सुनिए, आज आपके हाथों में कुछ है। आज परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने उसको जवाब दिया, वो बोला लाठी है। और वो लाठी उसके पास कब से थी? उसके पास ये लाठी 40 साल से थी। मेरे प्रियो, जब वो महल में था तब भी उसके पास एक हीरे मोती सोने चांदी से जड़ी हुई एक लाठी हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सोने चांदी की लाठी को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर ने 40 साल उसको एक शेपर्ड वाली लाठी देकर उसको पहले निपुण बनाया और फिर 40 साल के बाद परमेश्वर मूसा से बोलते हैं, तेरे हाथ में क्या है? मेरे प्रियो, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आज आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपको और मुझको कह रहे हैं, तेरे हाथ में क्या है? जरा आज अपने हाथों की तरफ देखिए। आज जरा अपने हाथों की तरफ देखिए। खुदावन यीशु मसीह ने भी आज आपको और मुझको अपनी हथेलियों के ऊपर जड़ लिया है, मर लिया है, बना लिया है, गोद लिया है। हालेलुया। आज आपको और मुझको अपने हाथों की तरफ देखने की जरूरत है। इन हाथों में आपकी डेस्टिनी है। हालेलुया। इन हाथों में आज आपकी सक्सेस है। इन हाथों में खुदावन ने आपको, आपकी डेस्टिनी को, आपके फ्यूचर को बनाने का एक बहुत जबरदस्त आपको हियाव दिया है। आज वही हियाव खुदा अपने वचन के द्वारा आपको देने जा रहा है। आज वचन के द्वारा खुदा आपसे एक बात पूछ रहा है, तेरे हाथों में क्या है? आज तेरे पास क्या है? हालेलुया। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आज आपके हाथ आपको लगता है खाली है, मेरे प्रियो, वो खाली हाथ भी खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिन लोगों के हाथ भी नहीं होते हैं ना, खुदा उनको भी रोटी खिलाता है। जिनके हाथ नहीं होते ना, वो भी खुदा के नाम से कमाने के लायक बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको खुदा कुछ याद दिलाना चाहता है।
परमेश्वर कह रहा है, मूसा से कह रहा है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है। इसका मतलब खुदा को वो चीज दिख रही है जो मूसा को नहीं दिख रही है। आज आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है जो परमेश्वर को दिखाई दे रही है। आज खुदा आपसे कह रहा है, देख तेरे हाथ में वो है, लेकिन तुझे देखने की जरूरत है। ऐसे ही परमेश्वर ने यहोवा से कहा, तेरे हाथ में वो क्या है, वो क्या है जो ऑलरेडी तेरे हाथ में है। और उसने बोला वो लाठी है। ये परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है जो आपको और मुझको आज समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके पास जो अवेलेबल है, खुदा उसी को इस्तेमाल करेगा आपको महिमा दिलाने के लिए। जो आपके पास ऑलरेडी है, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन तब भी उनका नेचर है कि वो अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, ये हाथों से काम करना आपको परमेश्वर की महिमा दिलाएगा। आज परमेश्वर की महिमा दिलाएगा। मेरे प्रियो, आज अगर आप इन हाथों से आज आप चर्च की कुर्सियों को साफ करना चाहते हैं, खुदा इसी नेचर के द्वारा आपको महिमा दिलाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको और मुझको यह देखने की कि आपके और मेरे हाथों में क्या है। आज परमेश्वर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी आपके पास है। मैं आज आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा कि परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों के द्वारा आज उन लोगों के द्वारा बड़े बड़े पराक्रम के काम किए। सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय एंड वर्स 31। न्यायियों की पुस्तक और चैप्टर 3 एंड वर्स 31। देखिए, 4 एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जिन लोगों के पास कोई बड़ी चीजें नहीं थी, इन लोगों के पास कोई बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, इन लोगों के पास बड़े बड़े हथियार नहीं थे, इनके पास जो था परमेश्वर ने उसी के द्वारा इनको बड़ी बरकत दी। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक चैप्टर 3 एंड उसका वर्स 31। यहां पे एक शख्स है जिसका नाम है शमगर। शमगर। और यहां पे क्या हुआ, 31 वर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वो भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। हालेलुया। एक आदमी है और उसका नाम है शमगर। उसके सामने 600 पलिश्ती लोग थे जो सोल्जर थे, सैनिक थे, और वो ऐसे पुरुष थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और इसके पास क्या था, इसके पास बैलों को हाँकने वाला एक ऑक्स गोट था, पैना। और उन बैलों को हाँकने वाले पैने से उसने क्या करा, 600 पलिश्तियों को मार डाला, 600 पलिश्ती पुरुषों को मार डाला, और इस कारण वो भी इजराइल का छुड़ाने वाला हो गया। तो क्या था इसके पास, इसके सामने 600 लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, और इसके सामने बहुत बड़ी सेना है, 1:600। एक आदमी और एक आदमी के सामने 600 लोग, और उसके हाथ में क्या है, बैलों को हाँकने वाला डंडा। और मेरे प्रियो, उसने उस पैने के द्वारा उसने 600 पलिश्ती पुरुषों का खात्मा कर दिया। मेरे साथ आज अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करो और महसूस करो कि आज तुम्हारे हाथ में क्या है। मेरे प्रियो, आज आपके पास पैसा अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। मेरे प्रियो, आज अपने हाथों में कम से कम बाइबल तो है, आज आपके और मेरे हाथों में कम से कम खुदा का कलाम तो है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा दिलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया शमगर, अब दूसरा इंसान है दाऊद। अब मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय। थैंक यू जीसस। खुदा छोटी छोटी चीजों के द्वारा आज आपको और मुझको कहता है, जो तुम्हारे पास है खुदा उसी पे बरकत देगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 49। और यहां पे लिखा है दाऊद के बारे में, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। बोलिए, एक पत्थर।
जी, एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर उसने पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। आज ये छोटा सा बच्चा दाऊद ये 9 फुट के गोलियत के सामने खड़ा है। बहुत बड़ी मुसीबत थी जो पूरे इजरायलियों को उसने डरा कर रखा हुआ था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, एक पत्थर, उसके पास क्या था? उसके पास कोई ऑटोमेटिक गन नहीं थी, उसके पास कोई आर्मी नहीं थी, उसके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। उसके पास क्या था? उसके पास पत्थर थे। और उसने परमेश्वर के नाम से बस कहा कि मैं अपने खुदा के नाम से आता हूं। उसने एक पत्थर लिया, अपनी गोफन में रखा, घुमाया और उस पलिश्ती के माथे में वो पत्थर घुस गया और वो मर गया। आज आपको और मुझको अपने हाथों की तरफ देखना है कि आज मेरे हाथों में क्या है, आज आपके पास क्या है। वॉट इज अवेलेबल विद यू, वॉट इज अवेलेबल इन योर लाइफ। आज आपके पास और मेरे पास ही सब कुछ होता है। हमारे आसपास चीजें होती हैं लेकिन हम उन्हें वेस्ट समझते हैं। आज हर कोई परमेश्वर की दी हुई चीज आपके लिए और मेरे लिए बरकत का कारण बन सकती है। जरा अपने आसपास देखिए, हो सकता है आपकी वाइफ में खुदा की बरकत है, हो सकता है आपके मम्मी पापा में खुदा की बरकत है, हो सकता है आपके छोटे छोटे बच्चों में खुदा की महिमा छुपी हुई है। मेरे प्रियो, आज आपके घर में वो जो बाइबल है जिसमें धूल चढ़ी हुई है, जिस बाइबल को आपने 2 साल से खोला ही नहीं है, उस बाइबल में खुदा की महिमा छुपी हुई है। मेरे प्रियो, व्हाट इज अवेलेबल विद यू, व्हाट इज दैट इन योर हैंड्स, जो ऑलरेडी आपके पास है, जो ऑलरेडी आपके पास है, उसी में खुदा की महिमा है। जो ऑलरेडी आपके पास है, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको दे रखा है, उसी में खुदा की महिमा है। मेरे प्रियो, तीसरा इंसान आपको दिखाता हूं। पहला मैंने आपको बताया शमगर, दूसरा था दाऊद, और तीसरा इंसान आपको बताता हूं शिमशोन। मेरे साथ निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं वर्ष। थैंक यू जीसस। यहां पे सैमसन के बारे में बात हो रही है और सैमसन को यहां पे लोगों ने घेर लिया है और यहां पर भी इन परेशानियों में, इस अटैक के अंडर उसके पास कुछ नहीं है। देखिए उसके हाथ क्या लगा। और यहां पे 15वीं आयत में लिखा है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उस हड्डी से उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। आज जरा सोचिए, आपके और मेरे हाथों में क्या है? आपके और मेरे हाथों में क्या है? आपके और मेरे हाथों में क्या है? आज आपके पास और मेरे पास अवेलेबल क्या है? आज मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। आज आप अपनी जिंदगी में बढ़ने के लिए आप किसी और का सहारा लेना चाहते हैं, बट ऑलरेडी यू हैव द होली स्पिरिट विद यू, ऑलरेडी यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड विद यू। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में बढ़ने के लिए। यू स्पीक टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड विल गिव यू। हालेलुया। आज मैं जब आपको उस मूसा की लाठी के बारे में बता रहा हूं, मैं आज आपको एक वर्स जो हम सब जानते हैं, और भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 और उसकी 4th वर्स में देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 23, और हम सब बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज ये फर्क मैं आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भजन संहिता 23 का 4, और यहां पे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर सोटा क्या है और लाठी क्या है। आज आपने और मैंने देखा कि मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में वो क्या है, और मूसा ने कहा लाठी है। तो चलिए आज मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, और ये पिक्चर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाठी एंड सोटा। लाठी और सोटे के बीच में डिफरेंस क्या है, आइए हम इस पिक्चर को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको एक बात, डिफरेंस जो अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं। देखिए यहां पर
जो सोटा है और जो लाठी है, इस जब क्लिपिंग को आप देखते हैं तो जरा इसको ध्यान से देखिए। ये सोटा है और लाठी है। ये यहां पर जो एक हुक वाली चीज आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन जिसमें आप ऊपर से गोलाकार हुक दिखाई दे रहा है वो, और जो एक आपको सीधा डंडा दिखाई दे रहा है, ये दोनों शेपर्ड यूज करते थे। ये दोनों परमेश्वर के द्वारा जो भेड़ बकरी चराने वाले थे, चरवाहे थे, वो इनको यूज किया करते थे। तो जो सीधा डंडा आपको दिखाई दे रहा है, जो सोटा है, वो सोटा होता था मारने के लिए। जैसे किसी भेड़िए ने अटैक कर दिया भेड़ों पर, या भालू ने अटैक कर दिया, या किसी तेंदुए ने अटैक कर दिया, या किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया, तो शेपर्ड लोग उसको मारने के लिए वो उस सोटे का इस्तेमाल किया करते थे। और जो लाठी है वो एक हुक नुमा है। ये ऊपर से जो हुक नुमा है, ये किस लिए है? जब भेड़ बकरियां किसी दरार में गिर जाती थी या वो किसी गड्ढे में गिर जाती थी, तो चरवाहे क्या करते थे? उनको इस हुक में फंसाकर ऊपर की तरफ खींच लिया करते थे। या फिर वो क्या करते थे? वो इस हुक को फंसाकर वो शेपर्ड वो खुद नीचे उतरता था और उस भेड़ को बचाने की कोशिश करता था। ये रॉड और ये स्टाफ, ये दोनों शेपर्ड इस्तेमाल करते थे। और मूसा ने इसी रॉड का, इसी स्टाफ का जो इस्तेमाल किया, मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। उसने कहा, मैं सच्चा चरवाहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, जो पहला इंसान था शमगर, जिसके पास क्या था? एक बैलों को हाँकने वाला डंडा था। उसके बाद दाऊद, जिसके पास एक पत्थर था, उसने एक पत्थर से उस पलिश्ती को, गोलियत को मार दिया। फिर शिमशोन, जिसके पास क्या था? एक गधे की हड्डी थी। और अब मैं आपको लेके चलता हूं इस दुनिया के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के पास, और मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 6 अध्याय एंड वर्स 41। तेरे पास क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? खुदा ने तुझे ऑलरेडी जो दे रखा है, उसी में खुदा तुझे बरकत देने पर है। ऑलरेडी जो सैलरी तू कमा रहा है, उसी सैलरी में खुदा तुझे बरकत देने पर है। ऑलरेडी जो तेरे पास इनकम है, उसी में परमेश्वर तुझे बरकत देने पर है। सुनिए, मरकुस 6 एंड उसका 41 हम पढ़ेंगे। यहां पर एक लड़का था और यहां पे बहुत बड़ी भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह हैं और ये लोग भूखे हैं। इन लोगों ने पूछताछ करी और इनके पास क्या था? एक लड़का था और उस लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे जाओ ढेर सारा चावल लेकर आओ, ढेर सारा चिकन लेकर आओ, इन 5000 लोगों के लिए तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तुम्हें बिरयानी बनानी होगी, तुम्हें लकड़ी इकट्ठी करनी होगी और तुम्हें बर्तन इकट्ठे करने होंगे। इन 5000 पुरुषों के साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके साथ उनकी लेडीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह के पास जो था उसी में बरकत आई। और जैसा परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था, तेरे हाथ में वो क्या है? यहां पर देखिए, उसने यीशु मसीह को दिखाया कि मेरे हाथ में 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। और यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने उनको अपने हाथों में लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर वो चेले को देते गए कि वो लोगों को परोसें। और वो 2 मछलियां और वो 5 रोटियां मल्टीप्लाई हो गई और सब लोग खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से जो टोकरियां भरी, जो टोकरियां उन्होंने कलेक्ट करी, वो 12 टोकरियां थी और उसमें कुछ मछलियों से भी और रोटियों से वो भरे हुए थे। और जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। तो सुनिए, आज जो आपके हाथ में है, सिर्फ उसको अपने हाथों में लेकर धन्यवाद करें, खुदा आपको बड़ी महिमा देगा। जब मूसा को यहोवा ने कहा, वो तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है। आपको बताऊं, जब उसे वैल्यू समझ आई कि खुदा उस लाठी पे बरकत देने जा रहा है, जिस लाठी को उसने 40 साल भेड़ बकरियों को चराने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए उसने
ने जिस लाठी का इस्तेमाल किया था, 40 साल के बाद वही लाठी को खुदा जबरदस्त बनाने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप उस लाठी के बारे में आप देखें तो उस लाठी से मालूम क्या क्या हुआ। चलिए पहला मौजा आपको बताता हूं। प्रभु उस परमेश्वर यहोवा ने जब उस लाठी पे बरकत दी तो उस लाठी के द्वारा उसने लाल समुद्र को रास्ता बना दिया, लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस लाठी को उसने सामने किया जिस लाठी को यहोवा ने कहा था तेरे पास वो क्या है, और उसने कहा था ये तो मेरे पास ये सिंपल सी लाठी है। उस लाठी के द्वारा वो लाल समुद्र डिवाइड हो गया। मेरे प्रियो, आज आपके पास जो है खुदा उसी में एक जबरदस्त ताकत और बरकत देने जा रहा है। आज आपके पास जो है आप उसी को धन्यवाद करें, उसी में आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी नजरों को दुनिया की चीजों से हटाकर वॉट एवर यू ऑलरेडी हैव, आप उन चीजों पर अपनी नजरों को उठाएं। पहली चीज, लाल समुद्र को उसने उस लाठी के द्वारा वो उस समुद्र को जो रास्ता रोके हुए था, उस समुद्र को उस लाठी के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 2 हिस्सों में बांट दिया। जब उनके पास पानी नहीं था, उसी लाठी को उसने चट्टान पे मारा और वो चट्टान में से पानी फूट के निकल पड़ा। हालेलुया। उसी लाठी के द्वारा जब वो फिरौन के सामने लेके गया, वही लाठी जो थी वो सर्प में बदल गई। और जब फिरौन के जादूगरों ने भी सांप बनाए, अजगर बनाए, तो मूसा की लाठी जो सांप बनी हुई थी वो उनके सांपों को निगल गई। मेरे प्रियो, what you already have because it is given by the Lord, जो आपके पास है उसमें खुदा की बड़ी बरकत है। खुदा ने आपको जो दिया है, खुदा उसी में बरकत भरे हुए है, क्योंकि खुदा ने बड़े दिल से आपको वो दिया है। खुदा ने आपको वो आशीषें बख्शी है। मेरे प्रियो, आज खुदा कहता है तेरे पास वो क्या है, आइए खुदा ने जो दिया है उसी में बरकत ढूंढें, जो खुदा ने दिया है उसी में खुदा की आशीष ढूंढें। मेरे प्रियो, आज अपने आप को मूसा की तरह समझें। अभी तक आपकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन आज वही नजरें अगर आज आप अपनी तरफ उठाएं तो सबसे पहली चीज ये बाइबल आज आपके और मेरे हाथ में है। हालेलुया। अपनी बाइबल हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज खुदा आपसे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। अगर आज तक आपके हाथ में दुनिया की चीजें थी, आज अपने हाथ में बाइबल उठा लीजिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने हाथों में आज अपनी बाइबल उठा लीजिए और ऊंचा उठाइए, क्योंकि आज जब आप अपने हाथों से बाइबल को उठाएंगे, ये बाइबल आपको उठाएगी। हालेलुया। जब आप अपने हाथों से बाइबल उठाएंगे, ये बाइबल आपके घर को उठाएगी, ये बाइबल आपके जीवन को उठाएगी, ये बाइबल आपके कमजोर शरीर को उठाएगी, ये बाइबल आपके टूटते हुए घर को संभालेगी, ये बाइबल आपके जीवन को संभालेगी। मे गॉड ब्लेस यू। आज खुदा कहता है तेरे हाथ में वो क्या है। आज अपनी नजरों को आज खुदा के समक्ष उठाइए और बोलिए मेरे परमेश्वर, आज मेरे हाथ में तेरा कलाम है। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर हम खुदा से दुआ करें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा के कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर बेइंतहा ब्लेसिंग हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन, हम दुआ करते हैं कि खुदा मेरी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं देख सकूं कि तूने मुझे क्या दे रखा है। आज आपके पास और मेरे पास जो है उसमें खुदा का खजाना है। मेरे प्रियो, जो ऑलरेडी आपके पास है, आज अपनी नजरों को संसार से हटाकर जो खुदा ने आपको दिया है जरा उस पर लेकर आइए, क्योंकि खुदा कहता है व्हाट यू ऑलरेडी हैव, ब्लेसिंग इज ऑलरेडी बीन गिवन अनटू यू। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम खुदा से दुआ करें, खुदा मेरी आंखों को खोल दे। मैं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए प्रार्थना करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, भाई बिस्वजीत हेनरी को, उनके परिवार को खुदावन यीशु मसीह बड़ी बरकत देना। मैं खुदा प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, बहन सुशीला गार्डनर के लिए मेरे पिता, और सरोज गार्डनर दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके और उनके परिवार को प्रभु जी आप बहुत आशीष देना। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं
बहन अनीता भारद्वाज के लिए प्रभु आप उनके परिवार को आप अपनी ब्लेसिंग से भरना। भाई लॉरेंस जॉन सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई प्रेज द लॉर्ड, आपने हमारी प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन किया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम दुआ करते हैं खुदा कि हमें संसार की चीजों से हटाकर प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है कि इन सारी चीजों में इंसान सिर्फ फंसता है और परमेश्वर हमें कहता है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। हालेलुया। आज अपने आनंद को खोने मत दीजिए, अपने आनंद को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई ऋषि कुमार के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं। भाई ऋषि, आज किसी भी बात की चिंता मत करो, खुदा कहता है देख वो तेरे हाथ में क्या है। भाई ऋषि, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देख तेरे हाथ में मैंने बरकतों को दे रखा है, जरा देख तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू भाई, और खुदा आपको बहुत आशीष दे। बहन विजेता ठाकुर को और ऋतु ठाकुर को, उनकी मम्मी को खुदावन यीशु मसीह, मैं पूरे परिवार को खुदा आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। जितने लोग इस समय खुदा तेरे कलाम को देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको अपनी भलाई देना और खुदा ऐसी ताकत देना कि जो उनके पास है वो उसे देख सकें और खुदा उन्हीं चीजों के द्वारा तेरी महिमा को पा सकें। मैं खुदा दुआ करता हूं बहन पिता संजना के लिए, खुदावन यीशु मसीह आप उनको, उनकी किडनीज को हील करना मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं पिता वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं भाई विशाल के लिए, जिनका बीते दिनों बस से एक्सीडेंट हो गया और वो उनको ब्रेन में चोट आई है। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, और परमेश्वर के बेटे और बेटियों में आपसे भी आग्रह करता हूं भाई विशाल के लिए प्रार्थना करें। उनके ब्रेन में सूजन है और वो इस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। सब लोग प्रार्थना करें, वो सिर्फ 32-33 इयर्स के हैं और खुदा उनको चंगाई दे। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हे मेरे पिता, आज जितने लोग पिता इस प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा हो। आंटी मेरी डायमंड के लिए दुआ करते हैं प्रभु आप उनके बच्चों को आशीष देना। खुदावन आंटी मेरी डायमंड को आप अपनी अच्छी सेहत देना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपका नाम जलाल पाए। मैं आंटी मंजू शार्प के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करता हूं, एडी के लिए दुआ करता हूं। आंटी मंजू शार्प और उनके परिवार को प्रभु जी आप संभालना और बड़ी बरकत देना। भाई पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, पिता तेरा बेटा बढ़ता जाए। खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं तेरी आशीषें उनके जीवन में डबल होती जाएं। खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं पिता परमेश्वर बहन नेहा के लिए, जो एक जॉब के लिए दुआ मांग रहे हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता उनके जीवन में एक अच्छी जॉब देना। मे गॉड ब्लेस यू बहन, खुदा आपको बहुत अच्छी जॉब दे और आपकी जिंदगी में बरकत बढ़ती जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हम आपके नाम करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों के साथ हो, बरकत पाएं, आशीष पाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।